ब्लॉक कुंभी की इस ब्लॉक सभागार में इस क्षेत्र पंचायत बैठक में हमारे बीच हमारे मंच पे उपस्थित हमारे ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा जी, हमारे विधानसभा संयोजक अवधेश मिश्र जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य तौहीद खान जी, आलमी जी, हमारे बीच उपस्थित थे अशोक कनौजिया जी व साथ ही साथ में हमारे समक्ष उपस्थित सभी प्रधानगण, हमारे सभी क्षेत्र पंचायत साथी व सभी हमारे जितने क्षेत्र के कार्यकर्ता व हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित है, सभी को मैं स्वागत करता हूँ, सभी को इस बैठक में वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज आप सभी लोगों के बीच में हमारे बीडीओ साहब, जिनकी अगुवाई में ये पहली क्षेत्र पंचायत की बैठक हो रही है, ऐसे हमारे आप रसूगी जी को मैं इस बैठक में भी स्वागत करता हूं। आपके साथ ही जितने भी हमारे अधिकारीगण हमारे इस तहसील के, हमारे इस ब्लॉक के यहाँ पर उपस्थित हैं और जो जानकारियां व विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारियां देने का काम करा है, मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि योजनाओं का लाभ तभी हम सभी लोगों को मिल सकता है जब इनकी जानकारी पूर्ण तरीके से हम लोगों के पास हो। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है ये शायद हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसी हिसाब से हमारे क्षेत्र पंचायत के साथियों की भी यहाँ पे उपस्थिति, वो भी कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। जो हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी लोग, और जो हमारे यहाँ पे मीडिया बंधु उपस्थित हैं, हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इस बैठक में स्वागत करता हूँ कि आपके माध्यम से सिर्फ हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्यों तक ही नहीं बल्कि क्षेत्र के सभी एक एक जनता जनार्दन तक जो बात पहुंचती है, जो योजनाओं का जानकारी पहुंचकर उनको लाभ पहुंचने का काम करता है, इसका भी मैं आपको बहुत बहुत आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज इस बैठक में कई सारे विषय आप सभी लोगों के द्वारा उठाए गए, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा बहुत सी चीजें निकल कर आई, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और जिसपे सबसे ज्यादा हम सभी लोगों का ध्यान है और जो हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी भी है, हमारे जल निगम के द्वारा कराया जा रहा वो कार्य, इस पे हम सब लोग बहुत ही बेहद संवेदनशील भी हैं। हमारे जल निगम की अगुवाई कर रहे ऐसे हमारे मंत्री जी स्वतंत्र देव सिंह जी भी हम लोगों की समय समय पर अगुवाई करते हुए, इस विषय पर व्यापक बैठक करते हुए दिशा निर्देश देने का काम करते हैं और उनके द्वारा भी ये सख्त से सख्त निर्देश दिए गए हैं, अगर कहीं पर भी जल निगम के द्वारा पाइपलाइन बिछाई गई है और खासकर अगर रोडों का काम पूर्ण करके नहीं दिया गया है तो ऐसे अधिकारियों की तरफ और ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनको ब्लैकलिस्ट करने का काम करा जाएगा। क्योंकि हम सभी लोग बखूबी जानते हैं, जिस तरीके से अभी यहाँ पर भी आप लोगों के समक्ष ये बात हो रही थी कि रोड का निर्माण, हमारे क्षेत्र का विकास हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब रोडों का निर्माण होगा तभी हमारे क्षेत्र की उन्नति हो सकती है। जब रोडों का निर्माण होगा तभी हम सब लोग अपने व्यवसाय को आगे ले जा सकते हैं। जब रोडों का निर्माण होगा तभी हम सभी लोग अपने खेतों से अपनी फसल को किसी मिल कारखाने तक ले जा सकते हैं और सुगमता से और समय रहते पहुंचा सकते हैं। और स्वच्छता और सफाई भी हमारी रोडों से ही आ सकती है। इस चीज को विशेष ध्यान रखते हुए आज मैं भी आप सभी लोगों के सामने कह के जाता हूं कि एक जांच के लिए पत्र हम भी अपने तरफ से लिखकर इस विषय पर जांच कराने का काम करेंगे। वीडियो साहब इसकी अगुवाई करेंगे और इस चीज की जांच करते हुए जहां जहां पर भी ये कार्य पूर्ण हुए हैं और जहां जहां पर भी ऐसे ऐसे जो निर्माण नहीं हो पाए हैं सड़कों का, उनकी एक सूची बनाकर हमको देंगे और उन सूचियों के खिलाफ में, उन ठेकेदारों के खिलाफ में नाम सद हम लोगों को भेजने का काम करेंगे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करेंगे। आज आप सभी लोगों के समक्ष आप लोगों को सूचित करते हुए ये बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि हमारे समाज कल्याण के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा और हमारे बड़े युवा मंत्री व हम सभी लोगों के अगवाकार, जिन्होंने जल्दी हमारे बीच पर आकर हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने का काम करा था, हमारे क्षेत्र को नई उन्नति देने का काम करा था, ऐसे हमारे माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी हमारे बीच में आकर हम सभी लोगों को हमारे क्षेत्र के काफी पिछड़े हुए क्षेत्रों को एक विकास की सौगात देकर गए थे। आप सभी लोगों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कोटनाथ में
सामूहिक भवन जो 80 लाख की लागत से निर्मित होने जा रहा है वो स्वीकृत हो चुका है, और साथ ही साथ में जो उनके द्वारा जो घोषणा करी गई थी कि कोटनाथ में रोडों का निर्माण जो होना है वो भी कराया जाए, उसके लिए भी 50 लाख रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। साथ ही साथ में ऐसे हमारे भटपुरवा कॉलोनी जो हमारे गोला के इस तरफ पड़ती है, बाकीगंज ब्लॉक में आती है, भटपुरवा कॉलोनी में भी एक समुदाय भवन का निर्माण हो सके, जहां पर हमारे समाज के जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोगों कर भी हम सब लोग अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कर सके, उन लोगों को और भी ज्यादा विकसित करने का काम कर सके, उनकी बहन बेटियां भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर उनकी अच्छी व्यवस्था में शादी की और अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था हो सके। मैं माननीय मंत्री जी का, असीम अरुण जी का, अपने बड़े भाई का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इस गोला विधानसभा की तरफ से, इस ब्लॉक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ में आज सामूहिक विवाह के लिए जो धनराशि हम सभी जोड़ों को देते थे उसमें भी वृद्धि करने का काम करा गया है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्रवासियों के लिए भी बहुत शुभ संदेश है कि जो हम लोग को धनराशि दी जाती थी उसको बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया है और 25,000 की सामग्री उसमें बढ़ा दी गई। और उससे भी महत्वपूर्ण है, उसमें से भी बच रहे धनराशि को भी पूर्ण तरीके से उपयोग करने का काम करा गया है। कहीं पर भी भ्रष्टाचार की कहीं एक संकेत ना नजर आए, पूरी तरीके से पारदर्शिता करते हुए जितने भी हमारे शादी के जोड़े, इस बार शादी हमारी कल सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, मैं आप सभी लोगों को भी उसमें आमंत्रित करने का काम करता हूं। बसलीपुर में हमारे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जो कल सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होने जा रहा है, और जितने भी विवाहित जोड़े वहां पर अपने साथ देने जा रहे हैं, उन सभी को एक नया बेड सभी लोगों के घर पहुंचाने का काम करा जाएगा। आप सभी लोगों को, उन सभी जोड़ों को मैं अभी से बधाई देना चाहता हूं। विद्युतीकरण की बहुत बड़ी एक संकट हम सब लोगों के सामने है। एसडीओ साहब आज यहाँ पर उपस्थित हैं। एसडीओ साहब, हमारे कई ऐसे प्रधानगण हैं जिनकी ऐसी समस्याएं हैं कि उनके पंचायत भवन या उनके सरकारी जो भवन हम उनके क्षेत्र में बनाए गए हैं उन पर अप्लाई करा गया है, लेकिन अभी तक वहां पर विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। हमारे गोला देहात में हो गया, हमारे अभी राजेश प्रधान जी यहाँ पर उपस्थित थे जिन्होंने कटलापुर के हमारे प्रधान जी यहाँ पर उपस्थित थे जिनका एस्टिमेट भी जमा हो चुका है। उस पर विशेष ध्यान देते हुए इसको आगे बढ़वाने का काम करें और विद्युतीकरण से उनको जोड़ने। साथ ही साथ में अगर सरकारी भवनों में कनेक्शन की कहीं समस्याएं हैं, बीडीओ साहब से मैं आग्रह करूंगा कि अगर हमारे तरफ से, हमारे प्रधानों की तरफ से कोई भी अगर इस तरीके की समस्या आती है, आप प्रधानगणों से भी आग्रह करूंगा कि आप सब लोग पीडीओ साहब को सूचित करें, प्रमुख जी को भी सूचित करें, और आप लोगों के पत्र पे हमारे हाइडल पर ये जाने का काम करेगा और आप सब लोग इसमें पेन लेकर इसको आगे परस्यू करने का काम करें। मैं यहाँ पर उपस्थित अपने सभी प्रधानजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपनी ग्राम निधि से धनराशि का सही उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए जितने भी हमारे क्षेत्र में विद्यालय थे उन सभी का जो छवि बदलने का काम करा है, ये वाकई आप सभी लोगों के, हमारे क्षेत्र के सभी युवाओं का, सभी नन्हे बच्चों का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करने में एक बहुत बड़ा कदम रहा है। आपके लोगों के इस प्रयास से जो जुड़ाव और जो प्रभाव लोगों के बीच में विद्यालयों का और विद्यालयों के प्रति जो आकर्षण बच्चों का बढ़ा है, ये वाकई हम सभी लोगों को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जब हमारे क्षेत्र का बच्चा शिक्षित होगा, जब हमारे क्षेत्र का बच्चा योग्य होगा, जब हमारे क्षेत्र का बच्चा निपुण होगा, तब वो आगे बढ़कर अपने क्षेत्र का विकास कर सकेगा, अपने समाज का विकास कर सकेगा और समाज में आगे चलकर नए नए पदाधिकारी बनकर, अधिकारी बनकर हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में वापस आएगा। तो हम सभी लोगों का सीना चौड़ा करने का काम करेंगे। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोगों ने इतने महत्वपूर्ण विषय पे अपना योगदान करने का जो कार्य करा है। साथ ही साथ में आप सभी लोगों की बहुत समय से मांग रही है, खासकर हमारा जो गन्ना किसान रहा है, हमारा जो जिला लखीमपुर है, जो चीनी का कटोरा कहा जाता है, जिसको पूरे प्रदेश भर में सम्मान दिया जाता है। कहीं भी अगर चीनी की बात आती है, कहीं भी गन्ने की अगर बात आती है, तो उसको सबसे ज्यादा सम्मान के नजरों से देखा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से
जो हमारा गन्ना मूल्य बढ़ा है 370 से 400 रुपए जो मूल्य बढ़ाने का काम हुआ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। वाकई ये गन्ना किसानों के और छोटे काश्तकारों के हित की बात करने का काम करा है और जो काफी समय से लंबित कार्य पड़ा था उसको आगे बढ़ाने का कार्य करा है। साथ ही साथ में और भी ज्यादा सहूलियतें प्रदान कर सके, इसके लिए भी हम लोग निरंतर लगे रहते हैं। हमारे आलमी साहब अभी ये बता रहे थे कि कृषकों की एक समस्या बहुत बड़ी है। हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर करा था। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस विषय को भी जागरूक करने का काम करा, लोगों के सामने लाने का काम करा। लेकिन हम सभी लोगों को ये समझने की जरूरत है और सभी लोगों को समझाने की भी जरूरत है कि जहां पर हमारा एक क्षेत्र कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, वहीं पर हमारे बीच में बजाज चीनी मिल जैसी भी फैक्ट्रियां हमारे बीच में हैं। ऐसा मैनेजमेंट भी बैठा हुआ है जो कहीं ना कहीं किसानों का दुख भूल चुका है। ये समस्या हमारे पास आई थी आलमी साहब, सिकंदराबाद से सभी कोल्हू वाले हमारे पास आए थे और हमारी तरफ से सीधा उन लोगों को निर्देश दे दिया गया था, हमारा सीधा उन लोगों के साथ तय करना था कि जब तक बजाज चीनी मिल अपना पूर्ण भुगतान नहीं कर देती तब तक कोई भी कोल्हू नहीं बंद होगा। कोल्हू अगर हमारे क्षेत्र का बंद होता है, जितने भी हमारे छोटे किसान हैं उनका अगर गन्ना उनके खेत से नहीं खाली होता है तो अगली फसल की बुआई वो नहीं कर सकते और तब उस दुख की घड़ी में ये कोल्हू ही होते हैं जो उनका खेत खाली करवाने का काम करते हैं। ये कोल्हू ही होते हैं जो उनके घर में दुख की घड़ी में उनका साथ देने का काम करते हैं। कोई बीमार होता है तो उनका साथ देने का काम करते हैं। किसी के साथ में अगर शादी ब्याह का प्रश्न उठ जाता है तो उनका साथ देने का काम करते हैं। ये सिर्फ हमारे काश्तकारों की मदद ही नहीं करते हैं, ये हमारे लघु उद्योगों को भी बढ़ाने का काम करते हैं। जहां पर हम लोग अपने जिले के ओडीओपी को बढ़ाने की बात करते हैं, जहां पर हम लोग थारू क्षेत्र के अपने निर्मित वस्तुओं को बढ़ाने की बात करते हैं, तो उन्हीं ओडीओपी में हमारा जिला लखीमपुर भी गुड़ के निर्माण में सबसे अव्वल दर्जे पे आता है, सबसे आगे आता है। उसको भी हम पीछे नहीं कर सकते हैं, कोल्हू को हम एक सिरे से बंद नहीं कर सकते। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अभी हमारे बीच में जिस तरीके से एसएचजीज की बात की, एसएचजीज मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, सहायता समूह की जो बात की, ये हमारे क्षेत्र में हमारी महिलाओं को सशक्त करने का ही सिर्फ एक जरिया नहीं है, बल्कि हमारे क्षेत्र को भी और बढ़ाने का जरिया। हम सभी लोग जानते हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे पूरे सिर्फ ब्लॉक कुंभी में ही नहीं, हमारी गोला विधानसभा में ही नहीं, बल्कि पूरे जनपद में कच्ची शराब के भी किस तरीके से निर्माण करा जाता है, जिससे कोई भी गांव, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं। अगर हम लोगों को कच्ची शराब से लड़ाई लड़नी है, अगर हम लोगों को इन जैसी कुरीतियों पे, इन जैसे विषयों पर अगर प्रहार करना है, तो सबसे पहला कदम होना चाहिए हमें अपने गांव वासियों को, अपने ग्राम वासियों को सशक्त करना है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारनी है। जब कोई मजबूर होकर अपने घर से या किन्हीं कारणोंवश मजबूर होता है, तभी वो ऐसे कदम बढ़ाता है जो सरकार के विरुद्ध होते हैं, सरकार की नीतियों के विरुद्ध होते हैं, समाज की नीतियों के विरुद्ध होते हैं। अगर हमें इन लोगों के खिलाफ ज्यादा प्रहार करना है, इन कुरीतियों के खिलाफ में, लेकिन साथ ही साथ में अपने गांवों को, अपने क्षेत्रों को भी मजबूत करने का काम करना है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोगों के क्षेत्र में, हम लोगों के बीच में जो योजना आई है, सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम करती हैं, अचार बनाने का काम करती हैं, पापड़ बनाने का काम करती हैं, बुआई करने का, बुनाई करने का काम करती हैं, अन्य किसी भी तरीके का काम करती हैं, सिर्फ उन लोगों को उससे जोड़ना ही नहीं है, बल्कि हम लोगों को ये भी चिंता करनी चाहिए। वीडियो साहब, एक यहाँ पर मेला लगाया गया था और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा जितने भी निर्माण होते हैं, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। उन प्रदर्शनी में हम सभी लोग वहां पर उपस्थित हुए थे और उन वस्तुओं का हम लोगों ने भी क्रय करा था और लोगों जो हमारे साथ लोग आए थे उनको भी क्रय कराने का काम करा। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर एक योजना बनाते हुए एक प्रदर्शनी और लगानी चाहिए, जिसमें हम लोग अपने क्षेत्र के अलग अलग बाजारों के, नगरों के व्यवसायियों को भी बुलाएं
और उनका प्रदर्शन करें। और साथ ही साथ में हम तो आग्रह करते हैं, जब भी कहीं भी किसी भी व्यापारी संगठन के साथ बैठते हैं तो उनसे कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का जो निर्माण हो रहा है, हमारे क्षेत्र की जो निर्मित वस्तुएं उनको आगे बढ़ाने का काम करें। जब तक हम लोग लोकल के लिए वोकल नहीं होंगे, तब तक हम लोग विकसित भारत की तरफ नहीं बढ़ सकते। ये प्रदर्शनी लगाकर अपनी सभी वस्तुओं का एक अच्छा सा वहां पर एग्जीबिशन लगाएं। साथ ही साथ में जितने भी व्यवसायी हैं उनको लाकर वहां पे प्रेरित करने का काम करें कि हमारे क्षेत्र की वस्तुएं हैं, इन पे गोला का टैग लगाकर इसको प्रथम वरीयता पे रखते हुए आगे रखें और जो भी आए उसको पहले ये प्रदान करने का काम। इससे सिर्फ गोला का ही नहीं, सिर्फ मार्केट ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि हमारी महिलाओं का और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। हमारे गांव में पैसे की मां लक्ष्मी की भी आगमन होगा। मैं आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस स्वयं सहायता समूह सिर्फ एक छोटी सी योजना नहीं है। अगर हम लोग इस पे काम करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण योजना हमारे क्षेत्र के लिए आगे निकल सकती है, जहां पर हम सब लोग अपने क्षेत्र में, अपने कुंभी क्षेत्र में नई नई फैक्ट्रीज का निर्माण करवाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पीएलए प्लांट का शुभारंभ करवा चुके हैं। वहीं पर भी हम लोग 200 एकड़ के क्षेत्र में नए इंडस्ट्रियल हब का निर्माण कराने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि एसएचजीज के मामले में भी, स्वयं सहायता समूह के मामले में भी हम लोग कहीं पीछे ना करें। बस जरूरत है हम सब लोगों के प्रयास की, अपने प्रयासों से दूसरे को प्रेरणा देने की। हमारे बीडीओ साहब ने हमारे बीच में एक बात रखी थी, सराय नदी के विषय जो हम लोगों के बीच में रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये हमारा गोला नगर इस सराय नदी से, और हमारा कई ऐसा क्षेत्र है, भारत भूषण कॉलोनी का, हमारे गोला देहात का राजेश गिरी प्रधान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी लोगों को कई कई समस्याएं यहाँ पे गुजरनी पड़ जाती हैं। आपने ये विषय उठाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और इस विषय पर सराय नदी को और स्वच्छ बनाने के लिए, इसका जल प्रवाह और बढ़ाने के लिए एक हमारे साथ बैठक करके, अपने सभी अधिकारियों के साथ, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके इसको और बढ़ाया जा सके, इस पर भी कार्य योजना बनाते हुए, एक प्लानिंग करते हुए इसको आगे बढ़ाने का कार्य है। इसमें बैठें और इसमें आगे बढ़ाएं। लेकिन साथ ही साथ में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। सराय नदी का विषय सिर्फ सराय नदी का ही नहीं, बल्कि पूरे गोला नगर और गोला क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ था। एसटीपी प्लांट, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, एसटीपी प्लांट पूरे उत्तर प्रदेश में से 25 एसटीपी प्लांट स्वीकृत हुए थे, जिसमें गोला सबसे प्रथम वरीयता पे स्वीकृत करा गया था। सारे नियमों को पार करते हुए गोला को वरीयता देते हुए स्वीकृत कराया गया था। और 27 करोड़ का यह प्रोजेक्ट हमारे बीच में जल्दी चालू होगा और आप सभी लोगों की उपस्थिति में इस एसटीपी प्लांट का शुभारंभ और नींव पूजन करने का हम सब लोग काम करेंगे। इस एसटीपी प्लांट से हमारे पूरे गोला क्षेत्र में जो जल भराव की समस्या है, इसको तो हम लोग खत्म करेंगे ही करेंगे। 5 मुख्य जगहों पे जहां पे जल भराव होता है, उन सभी जगहों को टैप करते हुए एसटीपी प्लांट तक लाएंगे। एसटीपी प्लांट पे वहां पे उस जल को ट्रीट करा जाएगा, उसको स्वच्छ बनाया जाएगा, और जो स्वच्छ जल उसमें से निकलेगा, उससे हम अपनी सराय नदी में स्वच्छ जल डालने का काम करेंगे, उसको नाला बनने से बंद करने का काम करेंगे, एक अच्छी नदी को स्वच्छ बनाने का काम करेंगे। ज्यादा समय ले रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है। आलमी साहब ने रखा था तो बोलना भी जरूरी है, नहीं तो कई बार सुनना भी पड़ जाएगा। क्रशर्स की समस्या सरकार के द्वारा रोकी गई नहीं है जी। सरकार ने किसी भी क्रशर पर प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन नियम लगाया। उन नियमों का पालन करते हुए अगर हमारे क्रशर साथी आगे बढ़ेंगे तो उसमें सर्वोपरि हित किसानों का ही होगा। उस विषय को लेकर हमारे जनप्रतिनिधिगण हमारे जिले से भी, और हमारे क्रशर्स की जो हमारे जिले की कम्युनिटी एसोसिएशन है, उन्होंने भी यहां से लेकर दिल्ली तक बात करने का काम करा है। जल्दी उन नियमों में भी कहीं शीतलता आएगी और काश्तकारों के हित में आगे बढ़ते हुए क्रशर का भी संचालन कराने का काम करा जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, किसी भी क्रशर पर कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि कोई क्रशर चलाया ना जाए। मैं आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी लोगों ने अपने विषय रखे।
जिन पे आगे बढ़ने का हम लोगों के द्वारा प्रयास करा गया। और वाकई जिस ओर में हमारा गोला और हमारी गोला विधानसभा बढ़ रही है, आप सभी लोगों के साथ से, हमारे बीच में जो अग्रज बैठे हुए हैं, आप सभी के मार्गदर्शन से, आप सभी के सहयोग से जिस दिशा में हम लोग गोला को लेके जा रहे हैं, वाकई आगे आने वाले समय में गोला हमारा पूरे जिले का एक केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। अब हमारे गोला विधानसभा क्षेत्र में 3 नहीं 4 फैक्ट्रियां लगने जा रही हैं और उस इंडस्ट्रियल पार्क के द्वारा 4 नहीं, आगे आने वाले समय में अनेकों फैक्ट्रियां लगने का काम करेगा, जो हमारे क्षेत्र को विकास की धारा से जोड़ने का काम करेगा। अपने ही विधानसभा क्षेत्र में, अपने गोला गोकरणनाथ में पर्यटन नगरी की तरह विकसित हो रहे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से गोला कॉरिडोर का जो निर्माण हो रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में आने का काम करेगा तो सबसे पहले वो गोला आने का काम करेगा, फिर अपने आगे कहीं कार्य में आगे बढ़ने का काम करेगा। हमारा गोला गोकरणनाथ विधानसभा किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे, इसकी हम सभी लोगों के द्वारा चिंता करी जा रही है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक सूचना आप सभी लोगों को देना चाहता हूं कि अगर कहीं पर भी अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पर अगर हम लोग को 3 एकड़ से ज्यादा भूमि अगर उपस्थित है, 3 एकड़ से ज्यादा भूमि उपस्थित है, तो वहां पर नए खेल स्टेडियम का निर्माण भी कराया जा सकता है। और साथ ही साथ में जिस तरीके से वीडियो साहब ने और हमारे प्रमुख जी ने बताया कि अगर 4 से 5 एकड़ की भूमि है तो वहां पर मनरेगा के द्वारा भी खेल का निर्माण कराया जा सकता है। यह हम सभी लोगों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे वृद्धों के स्वास्थ्य के लिए एक ऐसी जगह हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, इसमें आगे बढ़ चढ़कर बनाएं, जो ऐसा वातावरण हम लोग अपने बीच में लाने का काम करें। जिन खेलों में हम सब लोग अव्वल नंबर पे आते थे, उन कई खेलों में हम सब लोग पीछे होते जा रहे हैं। फुटबॉल, हॉकी जैसे ऐसे महत्वपूर्ण खेल, क्रिकेट भी आजकल हम सब लोग सिर्फ कुछ जगहों पे देख पाते हैं, जहां पर जगह है, नहीं तो किसी ने अपने खेत खाली कर लिया तो वहां पे टूर्नामेंट कराने का काम करता है। प्रतिभाएं हम सभी लोगों के बीच में छुपी हुई हैं, उन्हें निखारने की जरूरत है, उन्हें निकालने की जरूरत है, आप सभी लोगों के प्रयास की जरूरत है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इस सफल बैठक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।